नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू से यूनिट 1 मछली उछली शुरू करने वाले हैं। तो इसमें सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पढ़ना शुरू करती हूँ। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। 3 पंक्ति में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 3 पंक्तियों की एक कविता दे रखी है और 3 पंक्तियों की इस तरह की कविता को हम हाइकू कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइकू। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद हैं और ये हाइकू जापान के लोगों में बहुत पसंद की जाती है। एक और हाइकू पढ़े। ऐसी ही 3 पंक्तियों की कविता और दे रखी है जिसको हम हाइकू कहते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? अब यहाँ आपसे कविता पूछी गई है। क्या आपको मछली की कोई कविता आती है? तो शुरू से ही आपको मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता तो सभी बच्चों को याद होगी, है ना? इससे एक और कविता पढ़ते हैं। भोली भाली प्यारी प्यारी, ये मछली लगती हमें दुलारी, पानी की दुनिया सबसे न्यारी, जहाँ करे ये मस्ती और खिलारी। तो इस तरह से आप अपने आप भी कविता बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है, यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। यहाँ पर साइड में आप कुछ देखिए चित्र दे रखे हैं। ये आप जैसे बच्चों ने ही बनाए हैं और ये चित्र यहाँ पर दे रखे हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? तो ये आप अपने आप बताएंगे और अपने अनुसार कोई भी एक मछली का चित्र बनाकर दिखाएंगे। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। और यहाँ पर आपको क्या करना है? मछली का चित्र बनाने के लिए आपको वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग करना है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और त्रिभुज 3 भुजाओं की आकृति। इसका प्रयोग करके आपको एक मछली बनानी है। चलिए कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले हम मछली का चित्र बनाएंगे और उसके लिए हमें यूज़ करना है वर्ग और त्रिभुज। तो इस तरह से हम एक वर्ग बना लेंगे और इस तरह शेप देते हुए हम इस आकृति को पूरा करेंगे। देखिए ये बन गई हमारी वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग करते हुए हमारी एक मछली। और एक तरह से और बना सकते हैं। ये हमारा वर्ग और इसी में हम मछली की आंख बनाते हैं और इस तरह से हम इसको यहाँ से शेप देते हैं। अब आप अपनी मर्जी से वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग करके इस तरह से मछलियाँ बनाकर दिखाएंगे और देखते हैं आप किस तरह की मछली बनाएंगे। अगले पेज पर है अपने आसपास, कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले कपड़ों पर मम्मी की चुन्नी है, साड़ी है या आपका कोई ड्रेस है
उस पर आप मछली के आकार की कोई आकृति ढूंढेंगे चित्रों में। अगर आपके पास कोई पुरानी किताब पड़ी है या कोई चित्र है घर में, तो उसमें देखेंगे कि कोई मछली का चित्र है या नहीं, और फिर दरी आदि पर भी आप मछली के डिजाइन ढूंढेंगे। मीन का अर्थ है मछली। मीन का क्या अर्थ होता है? मछली। और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। मीन का मतलब मछली, मीनाक्षी का मतलब वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी होती हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? क्या आपने देखा है जिसकी आंखें मछली जैसी हो? मछली जैसी मतलब इस तरह से, इस आकार की आंख वाले व्यक्ति के बारे में क्या आप सोच सकते हैं? एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। तो आपको अब एक चेहरा बनाना है जिसकी आंखें मछली जैसी हों। देखिए यहाँ पर वैसे बनाकर दिखाया गया है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं और एक चेहरा बनाते हैं। इस तरह से आप कोई भी चेहरा ड्रॉ कर सकते हैं पहले, और उसके बाद हम इसके बाल बनाएंगे। बाल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। बालों में थोड़ा सा हम हल्का कलर करते हैं, पेंसिल से ही शेडिंग करते हैं। उसके बाद हम इसका चेहरा ड्रॉ करते हैं और अब हम इसकी मछली जैसे आंखें बनाते हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आप कोई भी चेहरा बना सकते हैं और उसकी आंखों को आप मछली जैसी शेप देकर ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद है, मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तो एक सबसे छोटी मछली होती है, वो होती है 1 सेंटीमीटर की। सबसे छोटी मछली है 1 सेंटीमीटर की, और सबसे बड़ी मछली होती है लगभग 18 मीटर लंबी। तो यहाँ पर ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। अब इस मीटर को सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 18 को 100 से गुना करेंगे। तो सबसे बड़ी मछली कितनी लंबी हो गई? 1800 सेंटीमीटर लंबी हो गई। तो अब हमें बताना है कि बड़ी मछली छोटी मछली से कितने गुना लंबी है। बड़ी मछली छोटी मछली से 1800 सेंटीमीटर गुना लंबी है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1800 सेंटीमीटर है। तो ये 1800 सेंटीमीटर गुना लंबी हुई। और इसके बाद है, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के बारे में बताया गया है कि सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती हैं। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती। देखिए, व्हेल की नाक होती है और वो नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती। वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। मछलियाँ पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर
किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। यहाँ पर देखिए व्हेल और मछली के बारे में बताया गया है और उनमें डिफरेंस यानी कि अंतर भी बताया गया है। व्हेल है, ये बहुत बड़ी होती हैं और व्हेल मछलियों से अलग होती हैं। व्हेल हमारी तरह नाक से सांस लेती हैं, मछलियों की नाक नहीं होती। मछलियाँ पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती हैं लेकिन मछली अंडों को जन्म देती हैं। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है लेकिन वो मनुष्यों पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। व्हेल शार्क कितनी लंबी है? 18 मीटर है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी? तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई, यानी कि अगर आप जैसे बच्चों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो वो लगभग 12 बच्चों की लंबाई के बराबर होगी। अंदाजा लगाओ उसका वजन कितना होगा? तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा। उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। एक व्हेल का वजन कितना होता है? 16,000 किलोग्राम है। अब कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? यहाँ पर आपको अपना वजन लिखना है। उदाहरण के तौर पर मैं एक बच्चे का वजन लिख देती हूँ यहाँ पर 35 किलोग्राम। किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं केजी। आगे है तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर एक बच्चे का मैंने वजन लिखा है 35 किलोग्राम, तो 12 बच्चों का निकालना है तो हम क्या करेंगे? 35 को हम 12 से गुना कर लेंगे तो हमारे पास 12 बच्चों का वजन आ जाएगा। तो इसको गुना करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 पंजे 10 और यहाँ से हासिल गया यहाँ 1, 2 तिया 6 और 1 7 और यहाँ पर हम लगाते हैं काटा या 0। 1 पंजे 5, 1 तिया 3 ऐड करेंगे 0 जमा 0 0, 7 जमा 5 12। यहाँ से हासिल गया 1, 3 जमा 1 4। तो यहाँ से हमारा उत्तर आया 420 किलोग्राम। तो इस तरह से हमने 12 बच्चों का वजन निकाल लिया है और जो हमारा उत्तर आया है वो है 420 किलोग्राम होगा। व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा? अब व्हेल का देखिए यहाँ पर पिछले पेज पर बताया था 16,000 किलोग्राम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? पहले हम व्हेल शार्क का लिखेंगे। व्हेल का वजन कितना बताया था? 16,000 किलोग्राम। किलोग्राम के लिए मैं केजी लिख रही हूँ। और अब है 12 बच्चों का कुल वजन। 12 बच्चों का वजन कितना आया है? हमारा 420 आया है। तो 420 को हम 16,000 के नीचे इस तरह से इकाई की ओर से लिखना शुरू करेंगे और इस तरह से लिख लेंगे और इसके लिए भी किलोग्राम। अब ये पूछा है कि व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा? अब व्हेल शार्क का कितना ज़्यादा होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से घटा करेंगे और घटा करेंगे तो देखिए इकाई की ओर से शुरू करेंगे। 0 में से 0 गई 0 और 0 में से 2 नहीं जा सकता तो हम बोरो करेंगे, उधार करेंगे। तो यहाँ से इस 0 ने लिया तो यहाँ रह गया 5, यहाँ हो गया 10 और फिर इस 0 ने इस 10 से मांगा तो यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 10। अब 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5 और ये 5 और ये 1। इस तरह से हमारा उत्तर आया है
15,580 किलोग्राम व्हेल का वजन ज्यादा है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप यहाँ तक अच्छे से समझें और यहाँ तक आए सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करें।